हे अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका सबको इंतज़ार था। इन दिस वीडियो वी लर्न हाउ टू मेक झुमका एज अ बिगनर। कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, फिर मुझे नहीं कहना कि आपको समझ नहीं आई। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये जो टिप मैं आपको यहाँ पे देने जा रही हूँ आपको कोई भी नहीं बताएगा। इवन इंस्टा रील्स में भी डायरेक्ट बोरिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने पहले ये किया होता है लेकिन वो बताते बिल्कुल भी नहीं है और ना दिखाते हैं। चलें जी, लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं फॉर झुमका मेकिंग। फर्स्टली जो बहुत मेन चीज़ है वो है यूवी रेजिन, जो कि हमारे पास होनी चाहिए। वो एक बोतल फॉर्म में आती है, होती थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन झुमका आई थिंक बेस्ट झुमका इससे बन जाते हैं। देन सेकेंडली यू शुड हैव झुमका बेस, जो कि ऑब्वियसली चाहिए जिसमें झुमका बनाना है आपको। झुमका बेस जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ में आते हैं, इम्पोर्टेड भी, लो भी, और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं इसमें, लेकिन आपको सबसे बेस्ट जो इम्पोर्टेड वाली है वो लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, लाइक 600 तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। एक तो इसकी शाइन बहुत अच्छी होती है और दूसरा ये ब्लैक नहीं होती है, कस्टमर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपको। देन यू नीड फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन। इस तरह के पैक्स आते हैं ड्राइड फ्लावर के। हम कभी भी जो ओरिजिनल फ्लावर्स हैं उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते प्रिजर्व, क्योंकि एक तो उनमें फंगस लग जाती है और दूसरा उनका कलर चेंज हो जाता है। इस तरह ड्राई फॉर्म में आते हैं, वो हमें लेने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। आपको शुरू में चाहिए कि आप जस्ट एक पैक ले लें जिसमें सारे कलर्स हों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें वाइट का अलग सारा पैक होता है, पैरेट का अलग, यानी हर कलर का अलग अलग पैक होता है। और भी बहुत ज़्यादा स्टाइल्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक है ना वो इसी स्टाइल से बहुत ज़्यादा झुमकास जो है वो बन जाते हैं। फर्स्टली आपको एक पैक लें और उसी पर ट्राई करें, और जिसमें सारे कलर्स अवेलेबल हों, ताकि आपको मौका मिले एक से नए नए रंग बनाने का और डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो ट्राई करने का। फ्लावर्स के बाद जो मेन चीज़ है वो है मीका पाउडर, जिनसे मिलके जो कलर्स होते हैं वो ये यूज़ होते हैं रेजिन में, जिनसे मिलके कलरफुल झुमकास बनते हैं। अगर तो आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाह रहे हैं, लाइक जस्ट रेजिन पोर करके और उसके ऊपर फ्लावर्स लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप कलरफुल बना रहे हैं तो आपको जो है वो मीका पाउडर लाजमी लेना चाहिए। स्टार्ट में मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा वैरायटी अपने पास रखें। जस्ट वाइट, ब्लैक, पिंक, रेड, कुछ बेसिक कलर रखने और उनको मिक्स एंड मैच करके, थोड़ा सा मिक्स की कोई कलर करके, किसी को किसी के साथ कलर करके तो नया कलर बना के, तो ऐसे यूज़ करें। पहले बहुत ज़्यादा वैरायटी ना रखें। 2 to 3 कलर्स को मिक्स करके नया कलर कैसे बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। देन हमारे पास आ जाती है फॉयल शीट। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डिज़ाइन इनोवेशन में बहुत ज़्यादा काम आती है। ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। ये ज़्यादातर 2 कलर्स में आती है, गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि डिज़ाइन में यूज़ हो जाए ना, तो आई थिंक आपको बाय कर लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। झुमका मेकिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें चाहिए ये मिनी प्लास। आई थिंक इसका कोई नेम भी है लेकिन अब आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, बट ना मैं इसे मिनी प्लास ही कहूँगी। बहुत छोटा सा होता है, इससे बहुत ईजीली जो है ना स्टार्टअप हो सकता है। झुमकास को रेडी करने से पहले उनके पर्ल्स जो हैं वो अलग कर लेने चाहिए झुमका से, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रेजिन पोर करते हैं तो वो झुमकास में आ जाती है, उससे फिर क्लीन करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। आई आल्सो सेपरेटेड द पर्ल्स फ्रॉम द झुमका बेस, यानी झुमका बेस से अगर पर्ल्स आपने सेपरेट कर दिया ना तो आपकी आधी टेंशन जो है वो आसान होगी कि आपके झुमका नीट एंड क्लीन बनेंगे। लाइक दिस, इसमें आप देख सकते हैं मैंने सारे पर्ल्स जो हैं वो इससे रिमूव कर दिए हैं। जो शुरू में मैंने बात की थी टिप की, वो यही वाली टिप है। इसमें आपने क्या करना है कि रेजिन जो है, यूवी रेजिन इस बोतल शेप में होगी, इसको आपने झुमका की जो साइड है ना उस पर एक एक लाइन बस लगानी है, दोनों साइड्स पे। दरमियान में पहले पोर नहीं करना है, पहले साइड पे करना है, फिर उसको अच्छे से उसके जो किनारे हैं ना उनके साथ वो टच हो और बहुत अच्छे से उसके पूरी लाइंस जो है, बाउंड्री लाइन, उसे टच करे। इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई कि हमें यूवी लाइट भी रिक्वायर्ड होती है, जो कि यूवी रेजिन को खुश करने के लिए इस्तेमाल होती है। ईज़िली दराज पे अवेलेबल होगी। रेजिन को अच्छे से सेट करने के बाद इसको यूवी लाइट के नीचे रख दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने जो है वो यूवी रेजिन दरमियान में पोर करनी है, डॉट लगाना है और उसको सारे सेपरेट करके दोनों में इसी तरह यूवी लाइट के नीचे हमने खुश कर लेना है। वो क्लिप रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी लेकिन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने इसमें कलरफुल रेजिन पोर करनी है। सिंपली आप लोग क्या करते हैं, जो यूवी रेजिन है उसको किसी भी छोटे से पॉट में डालते हैं और उसमें कलर ऐड करके उसको इसके ऊपर डाल देते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी लेकिन अब मैंने अपना जो है स्टाइल पर थोड़ा चेंज किया है। वो इसलिए क्योंकि एक तो यूवी रेजिन बहुत ज़्यादा लग जाती थी और दूसरा उसकी नीटनेस उस तरह से नहीं आती थी। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि जो सिंपल रेजिन है, यूवी रेजिन ही, सिंपल रेजिन जिसको 2:1 की होती है, 2:1 की, मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और उसमें हमने 2:1 का मिक्सचर लेना होता है, यानी रेजिन जो है वो 2 ग्राम डालनी होती है और हार्डनर 1 ग्राम डालना होता है। वो डाल के उसमें अच्छे से मीका पाउडर जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो ऐड करना होता है
और फ़ौरन इसमें पोर नहीं करना, उसका वेट करना है जब तक वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए, देन उसमें डालनी है। हार्ड नहीं, थोड़ी सी लाइक क्योर होनी शुरू हो जाए ना, तब हमने इसमें जो है वो ऐड कर देनी है। मेरी तो बहुत ज़्यादा क्योर हो गई थी, एज़ यू गाइस कैन सी इन दिस वीडियो, क्योंकि मैंने और भी आर्टिकल्स बनाए थे, उसमें से जो बची रेजिन थी उसके साथ मैंने ये किया था। तो इतनी क्योर नहीं करनी है आपने। इसको सेपरेट करने में बहुत मुश्किल आ रही थी, तो मैं इधर भी आपको एक टिप दे देती हूँ कि आपने क्या करना है, फ्लेम टॉर्च एक ना लाइटर की तरह होती है फ्लेम टॉर्च, उसके साथ आपने इसको थोड़ा सा हीट अप करना है। ये थोड़ी मेल्ट होना शुरू होगी तो इसको सेपरेट कर लेना है, अगर कभी आपकी भी ऐसे हो जाए तो। अगर तो आपके पास फ्लेम टॉर्च भी नहीं है तो डोंट वरी, आपने क्या करना है, मैच बॉक्स से एक वो लेनी है टिन की, और उसके साथ आपने जला के हल्का सा इसको नरम करना है, यानी गर्म करेंगे, इसके पास थोड़ा सा करेंगे तो वो खुद ही नरम होके तो वो फैल जाएगी। देन इसको सेट कर लें और छोड़ दें 5 to 6 आवर्स के लिए। 5 to 6 आवर्स में जो है ये होती तो ये 24 आवर्स में, लेकिन 5 to 6 आवर्स के बाद भी ये बिल्कुल हार्ड हो जाती है। लेकिन इसको ज़ोर से रब नहीं करना, ऊपर से प्रेस नहीं करना, वो फिर फिंगरप्रिंट के निशान जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद हमने अब इनोवेशन करनी है, तो इधर यूवी रेजिन का एक एक ड्रॉप दोनों पे डालेंगे और उसको सेपरेट करेंगे पूरी झुमका के अंदर, ताकि ज़्यादा यूवी रेजिन भी वेस्ट नहीं हो और जो हमने काम करना है वो भी हो जाए। जो इनोवेशन का काम है वो तो यूवी रेजिन से ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो जल्दी हम लोग, इसका ये फ़ायदा होता है कि हम लोगों ने डाला इनोवेशन की, फ़ौरन ऊपर यूवी लैम्प किया और ये ड्राई हो गई। इसी तरह ये कस्टमर का मैंने ऑर्डर रेडी करना था, जो कि उन्होंने मुझे कहा था कि ख़ुद से कोई भी प्यारा सा डिज़ाइन बना दें, बस रेड होना चाहिए। तो रेड के साथ कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन, मुझे वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, वाइट और गोल्ड का। ये डिज़ाइन मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया था, ये मैंने खुद से सोच के बनाया था। तो आप भी ट्राई किया करें कि अपना डिज़ाइन बनाएं, अपना सिग्नेचर एक डिज़ाइन होना चाहिए। कॉपी करने से इंसान सिर्फ उसी हद तक रह जाता है। अब टाइम हुआ जाता है डिज़ाइनिंग का। इसमें मैंने फ्लावर ऐड किया, डेज़ी फ्लावर इसे कहते हैं। वो मैंने कट कर लिया था क्योंकि मुझे हाफ़ चाहिए था, दरमियान से कट करके इजीली सीज़र से कट हो जाता है, तो इसको दोनों साइड पे किया। अब जो ऊपर मैं लगा रही हूँ उसको वाइट एनालेस कहते हैं। अब फ्लावर्स के भी डिफरेंट नेम है उनको, वो भी मुझे पूरा नहीं चाहिए था, हाफ़ चाहिए था, तो मैंने उसमें सीज़र से कट किया दरमियान से और दोनों साइड पे जो है वो उसको लगा दिया। अगर तो मैं चाहती इसको खाली ऐसे भी रख सकती थी, लेकिन ये मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था। देन इसमें मैंने फॉइल शीट ऐड की, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। ये आर्टिकल में जान डाल देती है, लाइक इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, इसको कहीं से भी थोड़ा सा यूज़ कर लें तो ये बहुत प्यारी होती है। इस तरह शीट ही आएगी, इसको आपने यूवी रेजिन का जो मैंने डॉट डाल के फैलाई थी ना, उसी के ऊपर आपने जो है वो फॉइल शीट ऐड करनी है और इसको अच्छे से टूथपिक या आइसक्रीम स्टिक के साथ ना, इसको आपने मतलब जैसे तोड़ते रहते हैं ना साथ से, इस तरह करते रहना। ये इतनी इजीली होती नहीं है, करते रहें जैसे मैं मतलब मुसलसल कर रही हूँ कंटिन्यूसली, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जाके छोटे छोटे पीसेस में होगी एंड देन ये सारे पे हो जाएगी, जो जो फ्लावर्स के अराउंड एरिया है उस पर। इसमें मैंने गोल्डन इसलिए ऐड किया क्योंकि साइड पे गोल्डन बेस है। अगर तो सिल्वर बेस होती तो इसमें मैं ओब्वियसली सिल्वर ऐड करती। सेम एज़ इट इज़ मैंने सेकंड बेस में भी जो है फॉइल शीट ऐड की और उसको ऐसे ही काटना शुरू किया, जैसे कि फ़र्स्ट में आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं। अच्छा, कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा इसकी शाइन और इसकी ब्यूटी जो रियल में ये लग रहे थे। एक्चुअली में जब आप बनाते हैं ना तो आपको ख़ुद पे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये मैंने खुद बनाया है, इतना प्यारा बनता है। और मीका कलर्स की क्या शाइन होती है। मीका कलर्स में भी दो तरह के आते हैं, मैट और शाइनी। मैं आप लोगों को शुरू में रिकमेंड करूँगी कि आप लोग शाइनी लें। शाइनी में ये नहीं कि वो पारे पारे और चमकने लग जाते हैं, लेकिन उसमें अलग से एक शाइन होती है बहुत प्यारी सी, एक वो पेंडू या पारे वाली शाइन नहीं होती, बहुत अच्छी सी कलर के अंदर ही अपनी ही शाइन होती है और वो बहुत अच्छा लगता है। अभी तक हमारी यूवी रेजिन जो है वो खुश्क हमने नहीं की, क्योंकि अभी तक हमने यूवी लाइट ही नहीं ऊपर लगाई, तो अभी तक हम इसमें इनोवेशन ही कर रहे थे। इसमें दोबारा जो है वो यूवी लाइट में ऑन करके इसके ऊपर रखूँगी और देन जो है वो ड्राई करूँगी। अच्छा, यूवी लाइट की मैं आपको एक टिप दे दूँ कि यूवी लाइट आपने ज़्यादा देर तक ऑन रखनी है, यानी 2 to 3 मिनट्स। लिखा होता है ना कुछ सेकंड के लिए, तो वो सब झूठ है। आपने कुछ सेकंड के लिए नहीं करना, 2 to 3 मिनट्स रखना है, ताकि आप बहुत अच्छे से वो ड्राई हो जाए, बहुत प्यारी लगे। देन इसमें हम सेकंड कोट करेंगे, क्योंकि उससे शाइनी लगेगी। इस तरह फ्लावर्स जब वो हाथ को लग रहे हैं ना, लगेंगे, अगर इस तरह हम छोड़ दें तो इसके ऊपर एक और कोट करेंगे, वो भी यूवी रेजिन से ही करेंगे। वैसे हम इसमें दूसरी रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने यूवी रेजिन ही यूज़ की क्योंकि मैं वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। बहुत ध्यान से आपने जो है वो इसको टूथपिक के साथ स्लाइड सा साइड पे करना है, कोई चीज़ रह भी नहीं जाए और इतनी भी ना हो कि साइड पे आने लग जाए। अगर वैसे क्लीनिंग की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि जो स्टील वाला एरिया है उसमें बिल्कुल भी रेजिन का एक डॉट भी नहीं जाए, ना ऊपर साइड पे ना अंदर की तरफ। बहुत ध्यान और आराम से ये काम करना है। अच्छे से सेपरेट करने के बाद इसमें अगेन हम लोग जो है वो यूवी लाइट लगाएंगे।
और उससे ये ड्राई करेंगे। ये मैं करीब से आपको इसकी शाइन चेक करवा रही हूँ। अभी भी कैमरा ये कैप्चर नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं कितनी शाइनी है, लेकिन रियल में ये इससे भी ज़्यादा शाइनी और प्यारे लगते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, जो बोलेंगे आप बताना कि इसमें यूवी टेप भी यूज़ होती है, जिस पर मैंने झुमका बेस सेट की हुई है। अगेन इसे यूवी लाइट के नीचे मैंने रखा था क्योंकि यूवी रेजिन यूज़ की हुई थी, तो इसको ड्राई जो है वो यूवी लाइट से करना था ऑब्वियसली। देन हम इसको यूवी टेप के ऊपर से उतारेंगे। ये बहुत अच्छे से चिपक गए होते हैं, उतारने थोड़े टफ़ होते हैं, लेकिन बहुत तरीके से उतारने पड़ते हैं ताकि यूवी टेप जो है वो उसके साथ भी लगी ना रह जाए और यूवी टेप के साथ रेसिन भी लगी ना रह जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी रफनेस आ गई है दरमियान में, वो मैंने यूवी एक और जो कोर है वो पीछे कर दी थी। लाइक यूवी रेसिन हल्की सी डालनी, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी। 1 ड्रॉप डाल के उसको स्प्रेड कर देना है टूथपिक से, एंड देन उसको यूवी लाइट के नीचे ड्राई कर लेना है, तो आपके बैग से भी बहुत प्यारे रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई झुमकास। आप लोगों को कैसी लगी, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।